नमस्ते, प्रणाम सभी लोग को दिल से प्रणाम। मैं एक पिक्चर देख रहा था तो पिक्चर में मुझे एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा लगा कि अंग्रेज़ हमारे देश में आए, लूटे, हमारी बहन बेटे को मतलब बर्बरता भी किए, मारे काटे, इज्जत भी लूटे। और सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि अंग्रेज़ लूट के लेके गए, हमारी बहनों की बेइज्जती की। पश्चिमी देश से आए बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब जितने थे सब के सब शासक खाता की थे। ये लोग भी हमारे देश को लूटे खाए और बहन बेटियों के साथ अन्याय किए। ये लोग कई फौज लेके नहीं आए, फौज यहीं पे बनाना शुरू कर दी। अंग्रेज भी वही काम किया। सबको मालूम है कि हाँ, हमारे साथ इतिहास में सब गलत ही हुआ है। हमारे पूर्वजों के साथ गलत हुआ, हमारे पूर्वज में माताओं बहनों के साथ गलत हुआ है। फिर भी हम आंखें बंद करके कुछ भी देखते हैं और सुनते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। कुछ हो जाता है तो दिखावा करते हैं, दिखावा करने से नहीं होता है, हमें एक बन के रहना पड़ेगा। जब अंग्रेज लोग कर लगाते थे, हमारे देश में लोगों को दरिद्र बना देते थे, क्योंकि हमारे देश उपजाऊ मिट्टी में सब कुछ होता था। वो लोग अनाज लेते थे, कर लगाते थे, मनमानी कर लगाते थे कि हमारे गरीब यहाँ के लाचार लोग कुछ नहीं कर पाते। बताओ, हमारे ही देश में आकर के हमारे से ही कर लेते थे, हमारे देश में आकर के हमारी बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे। वो कानून पास करते थे, अपनी मनमानी कानून पास करते थे। सब पढ़े लिखे लोग जितने लोग हैं सब जानते हैं, मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा जानते हैं और हद से ज़्यादा जानते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं और इतिहास पढ़े हैं, करीबी से देखे। फिर भी आज भी हम लोग क्या है, जात पात में उलझे हुए हैं, छोटे बड़ा, ऊंच नीच, ये वो जात है, वो जात है। जिस दिन ये सब ख़त्म हो जाएगा उस दिन हमारे देश में तरक्की अपने आप आएंगे, लेकिन ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि देश की कमियों को बताने वालों की कमी नहीं है, देश की बुराई करने वालों की कमी नहीं है। बस इस लोग को दूर रहना चाहिए। इस वजह से सबको समझना पड़ेगा कि गद्दार देश में ही होने की वजह से देश हमारा गुलाम हुआ था, और ऐसे चलता रहा तो हमारे फिर समय आने वाले गुलाम हम ज़रूर हो जाएंगे। मैं इस बात को लेकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस पिक्चर को देखा ना, मुझे लग रहा था कि साला कैसा हमारा देश है। हमारे देश के लोग ही उसका साथ देते थे, अंग्रेज का, दूसरे देश का साथ देते हैं। तो फिर हमारे देश पर राज करना कितना आसान है। क्या कभी किसी इतिहास में किसी ने सुना है कि भारत ने भी किसी पे राज किया है? क्या किसी ने सुना है कि भारत ने भी किसी पे शासन किया है? बर्बरता तो छोड़ो, प्यार से भी नहीं कुछ कर पाया। फिर भी हम लोग अपने में सक्षम रहने के लिए कोशिश करते हैं। हमारा देश सबसे धनवान था, इतिहास के पन्ने में सबसे ज़्यादा धनवान था। भारत नंबर 1 पे आता था। सारा देश हमारे देश को लूटा है, फिर भी हम लोग समस्याओं से जूझते चले हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि देश को लुटवाने में हमारे देश के ही लोगों का हाथ है। माँ बहन बेटियों का सम्मान गिरवाने में सब देश के कुछ लोगों का हाथ है। ये लोग, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इस बारे में बोलूं मगर क्या बोला नहीं जाता। मुझे लगता है कि मेरे से सब ज़्यादा होशियार हैं, और क्या मतलब है बोल करके, ये तो जानकार लोग हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोग हैं। और मुझे लगता है कि नेता लोग ही कुछ ऐसा कांड कर देते हैं कि आदमी मजबूर हो जाता है। ये नेता लोग अपनी गद्दी को पाने के लिए आपस में दूसरे को लड़ा देते हैं, क्योंकि ये काले गोरे अंग्रेज के बाद काले अंग्रेज ही हमारे देश में हम जैसे लोगों को परेशान करते हैं। आप देख रहे हो बिहार में 5-6 पुल गिरते जा रहा है। अयोध्या में देखो रोडें ध्वस्त होते जा रहे हैं। मंदिरों में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, लेकिन वो हम उसके बारे में उतना नहीं कह सकते, क्योंकि वो उसका सर्वे हुआ है उसके बारे में। जो वहाँ के मेन हैं उन्होंने बताया कि ऐसा कोई बात नहीं है।
चलिए ठीक है, लेकिन रोड का हाल क्या हो गया। पहले बारिश में ही वो गड्ढे में गड्ढे होते जा रहे हैं। मतलब किसकी गलती है? देश के ही लोग ऐसे ही हैं, कुछ लोग जो गद्दारी पे गद्दारी करते जा रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप दूसरे को गरीब ही गरीब बनाते जा रहे हो, अमीर को अमीर ही बनाते जा रहे हैं, और ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। और ये सच्चाई है कि हमारे देश के ही लोग अपने ही देश को नीचे ही करते जा रहे हैं, गर्त में डालते जा रहे हैं, पूरा बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे बर्बाद कर दे रहे हैं जिससे लगता है कि ये देश के नहीं हैं, ये विदेश के हैं। ऐसा लगता है ये अपने हिंदुस्तान के नहीं, ये विदेश से आए हुए हैं, अंग्रेज़ की पैदाइश। मुझे लगता है कुछ लोग अपने भारत में से जो अंग्रेज़ की पैदाइश ही रह गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। कुछ लोग तो हैं जो अंग्रेज़ की पैदाइश ही रह गए हैं, जिससे हमारे देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। मैं जब पिक्चर देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसा लोग हैं। देखे हैं कि हमारे लोगों ने जान दे दी है देश को बचाने के लिए, लेकिन कुछ तो लोग हैं कि जो बर्बाद करने पर लपटी आ गए हैं। मेरा मन नहीं था बोलने के लिए, मगर मैं सोचा कि चलो इस बात को मैं रखता हूँ। मेरी बातें कहाँ तक लोगों को अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती है, वो क्या सोचते होंगे, क्या करेंगे, वो तो वही जाने। लेकिन मैं अभी भी सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जात पात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा छोड़ दो। जिस तरीके से अंग्रेज ने हमारे पे शासन किया था तो हम लोग छोटा बड़ा नहीं देखते थे, सब एकजुट हो जाते थे। जिस तरीके से बाबर आ करके बर्बरता करते गया, औरंगजेब बर्बरता किया, हुमायूं बर्बरता किया, शाहजहां बर्बरता किए, जितने पश्चिमी देश से आए लोग बर्बरता करते गए, इस सब लोगों ने हमारे देश को खोखला ही तो किया है। जानकारी होने के बाद भी अभी भी मुझे लगता है कि उन्हीं के कुछ पैदाइश बचे हुए हैं भारत में, जो बर्बाद कर रहे हैं, जो भारत को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। और मुझे ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो लोग कभी भी, उनकी पैदाइश कभी भी भारत के प्रति प्रेम दिखाएगी नहीं। अंग्रेज़ की पैदाइश जो भी होंगे भारत के प्रति प्रेम दिखाएंगे ही नहीं, भारत माता के प्रति प्रेम दिखाएंगे नहीं। बस उनके मन में यही रहेगा कि लूटो, खाओ और फायदा उठाओ। अरे हमारे देश के कितने लोगों ने अपनी बलि दे दी देश को बचाने के लिए। वो अरबपति खरबपति बनना चाहते तो आज भी देश हमारा आज़ाद नहीं होता। अगर वो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहना चाहते थे तो आज भी हमारा देश आज़ाद नहीं होता। लेकिन किसको पता है? कुछ लोग को तो लगता है कि ये तो काल्पनिक है, ये तो बस ऐसे ही है, वो हुआ होगा कभी युद्ध, ये तो दिखावा है। कुछ तो लोग अंग्रेज को देख करके इतना खुश होते हैं, ऐसा लगता है कि क्या मैं बोलूं। लेकिन एक सबको कुछ मालूम होना चाहिए कि अंग्रेजों ने जो हमारी बहन बेटियों के साथ बर्बरता किया है, सच में बोलते मुझे शर्म आती है। बोलते भी समय हमें शर्म आ रही है कि ऐसे कैसे लोग कर सकते हैं। और कब सुधरेंगे, कब सुधरेंगे, कब सुधरेंगे, यही समझ में नहीं आ रहा। और मुझे लगता है कि जो भी ये सब कर रहे हैं, वो जितने लोग कर रहे हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, सबके सब अंग्रेज और बाबर के वंशज की पैदाइश हैं। नहीं तो देश के प्रति प्रेम दिखाना हर किसी का कर्तव्य है। देश के प्रति सहयोग करना, देश को आगे बढ़ाने में हर किसी का सहयोग होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये इनकी औलादें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, कि बाबर की वंशज की औलादें और क्या नाम है, अंग्रेज़ों की कुछ औलादें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, जो हमारे देश को खोखला करते जा रही हैं। क्या मालूम, हम एक दूसरे को टांग खींचने में लगे हुए हैं। कोई थोड़ा आगे चला गया था उसकी टांग खींच रहे हैं, कोई थोड़ा पीछे जा रहा है तो उसको और दबाना चाह रहे हैं। यही स्थिति भारत की बनी हुई है। और मुझे लगता है कि ऐसे सोच रखने वाले और ऐसे देश में रहने वालों की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ऐसे रहने वाले के देश में ज़रूरत नहीं है।
मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी मतलब जैसे होता है ना, कुछ सोच रखते हैं कि चलो हमको लूटना है, बस वही। अंग्रेज भी लूटने के माध्यम से आए थे, बाबर भी लूटने के माध्यम से पूरा आया था, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ रह करके ऐसे लूट रहे हैं कि हम उनको कुछ कह नहीं पाते हैं। ऐसे कानून बने हुए हैं कि हम उनसे बगावत भी नहीं कर पाते हैं। बताइए, रोड बर्बाद कर देते हैं, पूरे इतने पैसे के गिर जा रहे हैं, क्या होगा? आखिर में लूट के रख तो ले रहे हैं, तभी तो। कोई मर जाए गरीब आदमी, उसको लेना देना नहीं है, बस बर्बाद करना है। अभी भी समय है, सब लोग से विनती है कि सुधर जाओ, मत अंग्रेज की औलाद कहलवाने पे मजबूर हो। बाबर की औलाद बस बनो, हिंदुस्तानी बनो, हिंदुस्तान के प्रति प्रेम दिखाओ, ताकत दिखाओ। मैं भी कुछ पढ़ा लिखा हूँ, मुझे भी मालूम है कि हमारे देश के खिलाफ कितना अंग्रेज़ों ने गलत काम किया है, बाबर ने कितना गलत काम किया। सभी देशों ने हमारे देश पे राज किया, लेकिन कभी किसी हिंदुस्तानी ने किसी देश पे राज किया है? कर ही नहीं सकता, पावर ही नहीं है। हम लोग तो बस एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को गिराने में लगे हैं, तो क्या हमारा देश आगे बढ़ेगा भाई? कोई छोटा मोटा नेता बन जाता तो सोचता मैं प्रधानमंत्री हूँ, कोई विधायक बन जाता तो सोचता कि मैं पूरे देश का मालिक हूँ। इतनी गंदी सोच रख करके क्या होगा? सुधारो अपने आप को, तभी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। अरे भाई, गरीबों से ही देश है। अगर गरीब नहीं रहेंगे तो अमीर का छत नहीं बन पाएगा, अगर गरीब नहीं रहेंगे तो अमीर कपड़ा नहीं पहनने को पाएगा, अगर गरीब नहीं रहेंगे तो अमीर खाना नहीं पाएगा। तो अमीर को भी सोचना चाहिए कि लो, मैं गरीबों के प्रति कुछ ऐसा करते रहूं जिससे गरीब को गरीबी का एहसास ना हो। इतना भी तकलीफ देना ज़रूरी नहीं है। मैं तो देखता हूँ कि कितने लोग इतने नकिष्ट प्रभाव के होते हैं, प्रवृत्ति के होते हैं, कि जो किसी को अपना मानने से भी कतराते हैं। कुछ नहीं। सभी लोग सही से काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जय माता दी। सच में आप लोग सुधर जाइए, दिल से प्रार्थना है।